तो लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। बड़ा सवाल कि क्या अब बिहार में सत्ताधारी गठबंधन की गाड़ी आगे चल पाएगी। आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। बयानों को सुनकर तो यही लगता है, कम से कम दोनों पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं और उस बयान में तल्खी साफ नजर आ रही है। आज गिरिराज सिंह ने जेडीयू प्रवक्ता शिवानंद तिवारी पर हमला बोला और शिवानंद तिवारी के बारे में कहा कि उन्हें भूत पकड़ लिया है। तो संजय सिंह ने लगे हाथ तुरंत हमला करते हुए कहा कि उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देना है तो दे दें, बीजेपी को साथ छोड़ना है तो छोड़ दें, लेकिन नीतीश कुमार पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब शिवानंद तिवारी का भी बयान आया है और इस महंगाई के खिलाफ जेल भरो आंदोलन के बीच शिवानंद तिवारी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने बेहतर काम किया, रविशंकर प्रसाद रहते तो शायद इतना बेहतर काम नहीं कर पाते। हम दोनों नेताओं का बयान एक बार फिर से सुनवाते हैं। गिरिराज सिंह और संजय सिंह, दोनों नेताओं को बारी बारी से सुनिए और महसूस कीजिए कि तल्खी कितनी बढ़ गई है। शिवानंद जी हमारे वरिष्ठ नेता है, वो भूत में ज्यादा जाते हैं, उनको भूत पकड़ लिया है, वर्तमान में रहने की आवश्यकता है। जो गिरिराज सिंह बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनको अपने मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। और इस तरह का बयान देने से वो मीडिया में आना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि अपने जुबान पे लगाम दे और इस तरह की जो भाषा बोल रहे हैं कि बीजेपी उनका पिछलग्गू नहीं रहेगा, बीजेपी उनका जितना जनता दल में मजबूरी नहीं है साथ में चलने का, तो मैं कहता हूँ वापस ले ले समर्थन, चले जाए बाहर। मंत्री रह के आप क्रिटिसाइज कीजिएगा नीतीश कुमार जी का, तो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको रहना है तो अपने ढंग में रहे, नहीं तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके बाहर जाए। नहीं तो ये जो धमकी नहीं दें, धमकी नहीं दें। जो आदमी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीत सकता है, वो लंबा लंबा बात रोज में मीडिया में बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग बीजेपी के मोहताज नहीं हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार बड़ी चर्चा जारी है। हमारे साथ संवाददाता लगातार मौजूद हैं। पटना से रजनीश सिन्हा, देवेंद्र पराशर फोनलाइन पर मौजूद हैं और साथ ही न्यूज रूम से हमारे ग्रुप एडिटर राणा यशवंत मौजूद हैं। रजनीश, अब पहले आपके पास हम आना चाहेंगे क्योंकि पटना में ये बयानबाजी हुई है और आज प्रदर्शन में जिस तरह से मोदी के पोस्टर छाए रहे, नरेंद्र मोदी के पोस्टर, ये भी एक अहम सवाल है, ये भी एक अहम तस्वीर है। प्रदर्शन पर इस घमासान का साया कहीं ना कहीं नजर आया। और क्या ये मान लें कि बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में भले ही अभी बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का मूड जो है वो कुछ अब ये कह रहा है कि जेडीयू अगर ज्यादा हमला करेगी तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। बिल्कुल सुमित, अगर कहें तो नरेंद्र मोदी के विषय में कहें तो कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी, बिल्कुल वही स्थिति है। पटना में प्रदर्शन था, महंगाई को लेकर हर जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा छाया रहा है। आपको याद होगा सुमित कि जब बिहार में पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, बहुत बवाल हुआ था। यहां पर भी भोज कैंसिल किया गया था मुख्यमंत्री आवास पर। गांधी मैदान में जब रैली हुआ था, वहां पर अगर किसी एक व्यक्ति का पोस्टर छाया रहा था तो नरेंद्र मोदी का छाया रहा था। तो भले ही दिल्ली में जो बड़े नेता है, जो आला कमान है बीजेपी के, वो भले बोलते रहने से बचते रहे, लेकिन पटना जो स्थिति दिखती है, यहां पर जो कार्यकर्ता दिखते हैं, यहां पर जो नेता दिखते हैं, वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी को बैक करते दिखते हैं। और भले ही नीतीश कुमार उनकी टीम के लोग को यह पसंद ना आए, वो बार बार इसकी खिलाफत करते रहे, नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते रहे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो बिहार में हैं, बहुत हद तक, बहुत लोग ऑन द कैमरा और बहुत लोग ऑफ द कैमरा हमेशा से नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते रहे। और उसका फिर एक बार उदाहरण देखने को मिला जब यहां पर रैली में खुद रविशंकर प्रसाद, सीपी ठाकुर, तमाम लोग इस रैली को लीड कर रहे थे और वहीं पर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर चल रहे थे और दूसरी किसी की भी तस्वीर उस रैली में नहीं थी। सुमित जी यशवंत जी, इस तस्वीर के नजर आने के बाद स्थिति क्या ये बनती है कि अब बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर बिहार में, और नेता बीजेपी आलाकमान के निर्देश का, रुख का इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सुमित, बीजेपी के भीतर बहुत पहले से आक्रोश रहा है। बीजेपी का एक धड़ा, मैं बिहार में पूरी बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि बीजेपी का एक धड़ा, उसको लगातार ये लगता रहा है कि नीतीश कुमार के पास अपर हैंड रहा। नीतीश कुमार ने बहुत एरोगेंस के जरिए गठबंधन चलाया है, उन्होंने जब जो चाहा है वही मनवाया है और बीजेपी लगातार दबाव में रही है। इस तरह की स्थिति बीजेपी के साथ नहीं होनी चाहिए, जबकि बीजेपी के पास संख्या बल ठीक ठाक है और उनके मुकाबले ज़्यादा सीटें लेकर के फायदे वाली सीटें, उसके मतलब ज़्यादा सीटें हम लेकर के आए, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, वो विधान परिषद का चुनाव हो, हर जगह नीतीश कुमार के पास एक अपर हैंड रहा है। अब जब से उन्होंने मोदी के खिलाफ बयान दिया है, तो आरएसएस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आप गिरिराज सिंह का नाम ले लें या अश्विनी चौबे को ले लें, बयान
वहाँ सीपी ठाकुर का भी आया कि क्या कोई बताएगा हमें कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और कोई सर्टिफिकेट हमें देगा, तो वो भी सीपी ठाकुर जैसे व्यक्ति की ज़ुबान से उस तरह का तीखा बयान भी बीजेपी के भीतर जो आक्रोश है जेडीयू को लेकर के उसका संकेत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि जेडीयू के साथ बराबरी के साथ चला जाए और नीतीश कुमार को कम से कम इतना मौका नहीं दिया जाए कि वो जैसे चाहे वैसे हाथ मरोड़ लें। लेकिन दिल्ली में जो बीजेपी नेतृत्व है वो चाहता है कि नीतीश कुमार के जरिए, अगर उन्होंने 1996 से लेकर के अभी तक गठबंधन चलाया है, गठबंधन का हिस्सा रहे, तो नीतीश कुमार को आगे भी ले चला जाए। कोशिश लगातार दिल्ली से यही होती रही है कि आप बोलिए मत, इसलिए कोई बड़ा नेता नीतीश कुमार के बयान पर भी नहीं बोला है आज। लेकिन जेडीयू का तेवर आप देखिए कि जेडीयू को लगता है कि नहीं, जितनी जल्दी हो बीजेपी से पिंड छुड़ा ही लेना चाहिए। मोदी का बयान भी नीतीश कुमार ने सोच समझ कर कह दिया होगा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज जब जेल भरो अभियान महंगाई के खिलाफ है, शिवानंद तिवारी जो प्रवक्ता है पार्टी के, और बिना नीतीश कुमार की मर्जी के उन्होंने बयान नहीं दिया होगा और उन्होंने कहा क्या रविशंकर प्रसाद अगर वित्त मंत्री होते तो महंगाई रोक लेते। महंगाई रोकने के लिए प्रणब मुखर्जी ने जो कुछ भी किया वो वाजिब किया है। वो प्रणब मुखर्जी जिनके खिलाफ लगातार जेडीयू उनकी नीतियों और उनके बजट को लेकर के आक्रामक रहा है। शरद यादव लगातार उस महंगाई को लेकर के सरकार की नीतियों की मुखालफत करते रहे हैं। वो जेडीयू आज कहता है कि महंगाई को लेकर के प्रणब बाबू ने जो कुछ भी किया वो दुरुस्त किया है। यानी कि बीजेपी पर हमला करने का कोई भी मौका अगर जेडीयू को मिले तो किया जाना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं यह कोशिश हो कि बीजेपी को आप जितना धक्का मार सकें, इस गठबंधन को जितना तान सकें और इतना तान दो कि वो टूट जाए। इस कोशिश में जेडीयू लग रहा है। जेडीयू का जो पूरा तेवर है उससे यह साफ लग रहा है। जी बिल्कुल। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, बीजेपी की रणनीति फिलहाल यही है जो देखने में लग रहा है आला कमान की तरफ से, और या दिल्ली में जो नेतृत्व है उसकी तरफ से कोई बड़ा बयान, कोई बड़े नेताओं का बयान नहीं आया है, बलवीर पुंज को छोड़ दें तो, और बिहार में बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह को छोड़ दें तो सुशील मोदी लगातार ये कोशिश में लगे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए एक बार फिर से, लेकिन जेडीयू बार बार उकसा रही है। बीजेपी कब तक चुप रहेगी? देखिए, पहले बीजेपी की बात करें तो कल सिर्फ बलवीर पुंज नहीं बल्कि सुषमा स्वराज ने जिस तरह से इस पूरे मामले पे बोला था, लेकिन बहुत संक्षेप था, बहुत संयमित बयान था, लेकिन बहुत तीखा था, ये कहते हुए कि पूरा का पूरा मामला अप्रासंगिक और दुर्भाग्यपूर्ण था। इसके अलावा संघ ने जिस तरह से रिएक्ट किया नीतीश के बयान के बाद, उससे आप कम से कम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वो दिन नहीं रहे जब बीजेपी आलाकमान नीतीश के परहेज को बहुत ज्यादा झेलने के मूड में दिख रहा हो। और इतना सुमित आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी का दिल्ली मिशन पूरा होना है तो उसमें नीतीश कुमार रोड़ा नहीं बन सकते। अगर रोड़ा कोई बनेगा तो बीजेपी की अपनी जो आंतरिक मजबूरियां हैं, आंतरिक गुटबाजी है, वो रोड़ा बन सकती है, या फिर गुजरात का जो चुनाव है वो अगर नरेंद्र मोदी को झटका दे दे तो वहां पे उनका सफर रुक सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के परहेज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा अब लग नहीं रहा। और ये जो सोच है बीजेपी की, ये जो रणनीति है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है। और जेडीयू जो चीज अभी दिखा रही है वो जेडीयू का शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि उसकी राजनीतिक बौखलाहट है, कि वो इस रूप में दबाव बनाना चाहती है ताकि बीजेपी किसी तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचे। दूसरी तरफ सुमित, एक चीज और आप ध्यान दें कि नीतीश कुमार इतने महत्वपूर्ण इसलिए हैं पूरे देश में अभी क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। अगर बीजेपी गठबंधन से बाहर निकलकर वो नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलते हैं तो उस बात का बहुत मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कोसने वालों की संख्या देश में कम नहीं है। तो दूसरी नीतीश कुमार की मजबूरी यह है कि उनके पास अपना संगठन वैसा नहीं। नीतीश कुमार के पास अभी जो भी जमावड़ा लगा हुआ है, आप देखें तो उसमें से अधिकांश नेता ऐसे दिखेंगे जो कल आरजेडी में हुआ करते थे या एलजेपी में हुआ करते थे। देवेंद्र, मेरा सवाल एक आपसे है कि ठीक है, लातूर में जो मोहन भागवत ने कहा था, उन्होंने कोई तल्ख बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी जो हिंदुत्व के सिद्धांत में भरोसा करता है वो धर्मनिरपेक्ष होता है और उस पर कोई सवाल नहीं किया सकता है। सुषमा स्वराज से जब सवाल किया गया था जेडीयू को लेकर के रिश्ते के बारे में, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि इट्स इररिलेवेंट, अनफॉर्चुनेट, लेकिन खुल करके नीतीश कुमार के बारे में बोलने की हिम्मत उनकी भी नहीं हुई थी।